दोस्तों इससे पिछले वाले लेसन में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डोर के बारे में और इस लेसन में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डोर फ्रेम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स आता है डोर का दैट इज शटर। अब शटर क्या होता है? गेट का या डोर का जो पोर्शन खुलता है यानी कि जो ओपनेबल पार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो आपको डोर दिख रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और वो दोनों ओपन हो जाते हैं। तो जो ये ओपन होने वाला पार्ट है वो आप कहलाता है शटर। ठीक है, उसको हम शटर बोलते हैं जनरली। सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है फ्रेम। अब फ्रेम सबको पता है, जनरल लैंग्वेज में हम यूज भी करते हैं फ्रेम। तो फ्रेम वो होता है जो पोर्शन गेट के अराउंड लगा होता है यानी कि डोर के अराउंड लगा होता है। तो वो इसको होल्ड करने का कार्य करता है यानी कि गेट को रोकने का कार्य करता है, होल्ड करने का। ठीक है, यहाँ पे जनरली हम हो सकता है कि कोई कुंडी लगा देते हैं या फिर कोई लॉक लगा देते हैं। इस तरह का सिस्टम जो है हम बनाते हैं इस फ्रेम के ऊपर, राइट। तो ये एक असेंबली की तरह कार्य करता है। लिखा भी है यहाँ पे असेंबली ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल मेंबर्स इन विच शटर्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे जनरली हमारा जो डोर है, शटर है, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये एज अ फ्रेम कार्य करता है। तीसरा जो पार्ट आता है दैट इज जैम। अब जैम क्या होता है? वर्टिकल फेस ऑफ द ओपन विच सपोर्ट्स द फ्रेम। अब इसका क्या मतलब हुआ देखिए, अगर आप इस इमेज में देखें, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है जैम पोर्शन को। तो ये एक वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, वर्टिकल फेस है जो कि होल्ड करता है गेट को। जो शटर होता है वो इससे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो डोर है यानी कि जो शटर है और जो फ्रेम है वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। उस पोर्शन को हम बोलते हैं जैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिल। सिल सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट जो होता है गेट का या डोर का, वो हमारा होता है सिल। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, सिल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो गेट जो है हमारा शटर है, उस शटर के सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है हॉरिजॉन्टल पोर्शन, उसको हम बोल देते हैं सिल, राइट। नेक्स्ट आता है रिवील। रिवील होता है एक्सटर्नल जाम। अब देखिए, अगर आप इमेज में देखें तो मैंने रिवील को हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो इंटरनल पार्ट है, तो इसको एक्सटर्नल क्यों बोला? तो देखिए क्या है, जो फ्रेम है उसका तो ये इंटरनल पार्ट है यानी कि अंदर की साइड है। लेकिन अगर आप सोचिए कि जो शटर इसके अंदर आएगा उसके लिए तो ये आउटर पार्ट बन जाएगा ना। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर इसी के पैरेलल में एक डोर का फ्रेम आता है, इस तरह से शटर आता है, तो शटर के अपोजिट वाला पार्ट, तो ये इसका एक्सटर्नल पार्ट बन जाएगा शटर के लिए। तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्सटर्नल जाम। अब इसको याद कैसे करें देखिए, रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर करना या फिर एक्सपोज करना। तो हमने क्या बोला कि कोई अगर सीक्रेट हमें को पता है और हमने अगर वो किसी के सामने खोल दिया या किसी को बता दिया, तो हमने क्या किया, एक्चुअली में वो सीक्रेट रिवील कर दिया यानी कि उसको एक्सपोज कर दिया। तो एक्सपोज, एक्सटर्नल और रिवील, ये तीनों एक ही जो मीनिंग है वो दे रहे हैं कि यानी कि उजागर करना या फिर किसी चीज को, किसी राज को खोल देना। तो एक्सटर्नल यानी कि एक्सपोज और रिवील का मतलब होता है खोल देना। ठीक है, तो ये आप इस तरह से सिमिलरिटी बिठा के याद कर सकते हैं। तो रिवील पोर्शन कौन सा हो गया? शटर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉर्न और होल्ड फास्ट। इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो देखिए होता क्या है, जो हॉर्न है वो आप देख रहे हैं ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ है रेड कलर में। तो जो एक्स्ट्रा निकला हुआ पोर्शन है उसकी जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम हॉर्न। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो मैंने मार्क किया ना, उस पोर्शन को बोलते हैं हॉर्न। जबकि होल्ड फास्ट क्या होता है? होल्ड फास्ट जो पोर्शन है वो दीवार में जाता है यानी कि जो वॉल है वॉल के अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना, स्टील के कुछ इस तरह से पैनल्स लगे होते हैं और वो पैनल दीवार में पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके बाद में हम उसको कस देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो असेंबली होती है उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, राइट। ये यहाँ भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे भी होल्ड फास्ट है, यहाँ पे भी होल्ड फास्ट है, लेकिन जो हॉर्न है वो आपका एक्सटर्नल निकला हुआ पार्ट है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है, इसको आप याद कर सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसम और मुलियन। ये दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग है। देखिए, ट्रांसम जो है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और जो मुलियन होता है वो वर्टिकल मेंबर होता है। याद कैसे करेंगे? याद हम करेंगे इसको हॉट मूवी, यानी कि अभी अभी आपने कोई मूवी देखी है जो कि हॉट मूवी है। ठीक है, हॉट मूवी मतलब कि वहां पे कह सकते हैं आपकी रोमांटिक मूवी है या कुछ भी कह सकते हैं, जैसा भी है आप याद कीजिए कि हॉट मूवी आपने देखी है। तो हॉट से बन जाएगा क्या, देखिए HO से बनेगा हॉरिजॉन्टल और T से बन जाएगा ट्रांसम। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रांसम अगर आपसे पूछता है तो वो हॉरिजॉन्टल मेंबर के अंदर आता है और जो मुलियन है वो वर्टिकल मेंबर के अंदर आता है। उसको याद कैसे करेंगे? मूवी से। ठीक है, MUVE, तो मूवी बन जाएगा। इजीली आपको याद रह जाएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई मुलियन जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है। ठीक है, इस तरह के कंफ्यूजन जो है वो आपको नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है रिबेट। रिबेट होता है डिप्रेशन इनसाइड द डोर। अब देखिए होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि जो दो डोर वाली असेंबली होती है यानी कि दो शटर जिसमें होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बना के बताऊं तो एक इस तरह का गेट होगा और एक आपका शटर इस तरह का होता है।
ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मान लीजिए कि ये वॉल है जहाँ पे ये इस तरह से लगे हुए हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो दोनों डोर है इनको अच्छी तरह से, ताकि ये एक दूसरे से बंद हो पाए ठीक से, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ निकला होता है पार्ट इसका, और वो जो दोनों पार्ट है वो आपस में एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। तो वो कुछ वैसा ही असेंबली आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे निकला हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो यहाँ पे एक जो है वो, यहाँ पे देखिए इस वाले कॉर्नर में एक कॉर्नर बन गया है, यानी कि एक डिप्रेशन बन गया है, एक खांच बन गई है, हिंदी में कहूँ तो मैं इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं आप। उसको हम बोलते हैं रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन है देखिए इस तरह से काटा हुआ है, तो ये एक अंदर जो है वो एक बॉक्स टाइप में बन गया, छोटा सा डिप्रेशन बन गया है, इसको हम बोल देते हैं रिबेट। राइट, तो ये आपके कुछ टाइप्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।